नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड डेलीसिट। दोस्तों, आज भी हम लोग बात करेंगे अपनी इस एडवांस एक्सेल के बारे में, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स का पूरा एक डिटेल हमें देती है। एक दिन पहले ही ये आपको बता देगी कि कल के मार्केट डायरेक्शन क्या हो सकता है, और वो भी केवल मतलब एक दो चीज़ों पर नहीं, ऑप्शन चेन प्लस साथ ही में जो भी जितने भी जो इंडेक्स हैं, मतलब जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या सेंसेक्स, इनके जो कंपोनेंट हैं, ध्यान रखिए मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, जो कंपोनेंट है उनका एनालिसिस करके कि वो सारे कंपोनेंट्स में से जो मेजर कंपोनेंट हैं वो किस तरफ डायरेक्शन दिखा रहे हैं। अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को देखते हुए ये बताती है कि अगले दिन की क्या संभावना है, बुलिश या बेयरिश। और फिर एक लाइव सीट है जिसमें आपको पता चलता है कि सिग्नल ट्रेड कब लेना है। मतलब इसमें सिग्नल आता है, जैसे ग्रीन आ गया तो हमें ट्रेड लेना है ग्रीन के लिए, और रेड आया तो रेड के लिए लेना है, लेकिन वही लेना है जो एक दिन पहले हमें इस सीट ने बताया है, एनालिसिस सीट ने। तो ये ऑप्शन चेन की सीट है। तो जो लोग भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए। पुराने वाले भी जो लोग देख रहे हैं वो भी पूरा देखिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। साथ में ये सीट कैसे बाई कर सकते हो आप, उसका डिटेल भी दूंगा। लेकिन पहले जान लीजिए कि सीट क्या है, कैसे काम करती है, थोड़ा डिटेल में आज बता रहा हूँ। तो देखिए, ये जो सीट है नॉर्मली एक सीट है ऑप्शन चेन की, ये और पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। इसमें एक ये डैशबोर्ड की सीट है जिसमें एक डैशबोर्ड में सिग्नल आते रहते हैं। साथ में पीसीआर का डेटा आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सभी का, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का मिलेगा। ऐसे ही सभी की ऑप्शन चेन दिखेगी, जैसे अभी यहाँ पर इसमें लगा नहीं है, लगा देना। ये देखिए प्रॉपर ऑप्शन चेन सभी की दिखेगी। ऑप्शन चेन के साथ साथ आप पूरा एनालिसिस देख सकते हो कि क्या कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहाँ पर ज़्यादा बायर्स या सेलर्स इकट्ठा हो रहे हैं, सारा कुछ आपको मतलब ग्राफ के साथ में दिखाई देगा। तो ये तो भी एक नॉर्मल चीज़ है, ये मेरी पुरानी सीट में भी थी अगर आप मेरे बहुत पुराने वीडियो देखो तो। लेकिन नई सीट जो ये है, इसमें क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, इसमें प्राइस एक्शन भी ऐड हुआ है। और केवल प्राइस एक्शन ऐड निफ्टी, बैंक निफ्टी का नहीं हुआ है, उसके जितने भी कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट का एनालिसिस ये सीट करती है। क्योंकि देखिए, आप लोग को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने आप नहीं मूव करता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी कंपोनेंट के थ्रू ही मूव करती हैं। जैसे निफ्टी 50 के 50 कंपोनेंट हैं, बैंक निफ्टी में करीब 12 बैंक्स के स्टॉक्स हैं। तो ये स्टॉक्स जिस तरफ जाएंगे ज़्यादातर, वो बैंक उसी तरफ, मतलब बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, वो उसी तरफ मूव करेगा। कई बार हम लोग देखते हैं बहुत सारा, मतलब जैसे निफ्टी ही देख रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, एनालिसिस किया, सब सही है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट एकदम अपोजिट चला जाता है। उसका रीज़न यही है कि हमने स्टॉक्स, उसके कंपोनेंट को नहीं देखा। और कंपोनेंट देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक्चुअल में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो ये जो सीट है ये कंपोनेंट को ही एनालाइज करती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी को तो देखती ही है, ऑप्शन चेन को भी देखती है, लेकिन उसके साथ साथ कंपोनेंट का भी एनालिसिस होता है। और केवल एक दिन का एनालिसिस नहीं है, पुराने 21 डेज़ का डेटा आता है, 200 डेज़ का MA, 50 डेज़ का MA, साथ में RSI और दुनिया भर के इंडिकेटर जो भी इम्पॉर्टेंट है वो मैंने इसमें लगा रखे हैं, सबको कंबाइन करके लगाया है। बहुत सी मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है जो मैंने इसमें यहाँ पर लगा रखी है। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे 16 पैरामीटर्स हैं। तो इन पैरामीटर्स में सभी का एक स्कोर आता है कि मान लीजिए बुलिश में कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, बियरिश में कितने आ रहे हैं। फिर हम ओवरऑल देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बुलिश में कितने आ रहे हैं। अब जैसे कल का है ये आज का एनालिसिस नहीं है, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद आप सीट को जब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर 16 आज की डेट आ जाएगी। तो अब ये कल का एनालिसिस दिखा रहा है। तो कल हम देख सकते हैं मार्केट पूरी तरीके से बुलिश दिखा रहा है अभी इस सीट के अकॉर्डिंग। और क्यों दिखा रहा है वो भी आप देखिए, क्योंकि जितने मैंने पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं वो पैरामीटर्स ऑटोमेटिक हमें बता रहे हैं कि मार्केट में बुलिश संभावना सबसे ज़्यादा है। दूसरा, दीपावली का भी टाइम है। आप जानते हो कि पिछले अगर 8-10 साल का डेटा अगर आप देखो तो दीपावली के आसपास के टाइम में मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो वो तो एक चीज़ है ही, लेकिन वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है, हर समय तो दीपावली नहीं रहेगी, नॉर्मल दिन भी होंगे। तो उन दिनों में भी ये सीट वैसे ही काम करेगी। और आपको एनालिसिस करके पूरी तरीके से ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सीट ओपन करनी है, रिफ्रेश करना है, ऑटोमेटिक ये सब कुछ एनालिसिस कर देगी। और उसमें एनालिसिस होने के बाद आपको दिखाई दे जाएगा कि मार्केट में क्या संभावना है, ज़्यादा बुलिश या बियरिश की। फिर अगले दिन हम जो ट्रेड लेंगे वो हम फिर उसी हिसाब से लेंगे। अगर बुलिश सिग्नल हमें अगले दिन का मिला है तो हम बियरिश की तरफ जाएंगे ही नहीं, हम इसमें जो भी बुलिश यानी ग्रीन सिग्नल आएंगे हम उसमें ही लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, आज का जो बैक टेस्ट है वो भी करके दिखाऊंगा।
कल मैंने दिखाया था कि ये सीट बुलिश थी, तो वो सारा कुछ दिखाऊंगा। अभी मैं बस जस्ट बता रहा हूँ कि सीट क्या है, कैसे काम करती है। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा और आपको पता चलेगा सीट आपके लिए कैसे काम कर सकती है। तो इस सीट में मैंने बताया कि पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, एनालिसिस होकर ऑटोमेटिक आपके पास आ जाता है। और इस तरीके से कंपोनेंट का एनालिसिस करके दिखाने वाली सीट जनरली मैंने तो नहीं देखी है, बहुत से लोग हो सकता है बनाई हो मार्केट में, लेकिन मुझे दिखी नहीं इस तरीके की सीट। तो ये सीट अपने तरीके की एकदम नई सीट है और ये सारा कुछ ऑटोमेटिक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस सीट में बहुत सारा डेटा आता है, ऑप्शन चेन का डेटा आता है, 21 डेज़ का डेटा आता है, 50 डेज़ का डेटा आता है, सभी स्टॉक्स का जितने भी कंपोनेंट हैं, प्लस OI का डेटा आता है अलग से, और बहुत सारा डेटा इसमें कैंडल्स का डेटा आता है, मतलब डेली कैंडल स्टिक्स का और 2 दिन पहले के कैंडल स्टिक्स का डेटा आता है, 15 मिनट के, 5 मिनट के। तो उन सबको एनालाइज करके ही ये सिग्नल देता है। और ये सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, मतलब हाइड कर रखी है मैंने, आपको केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि ये एनालिसिस सीट हो गया और दूसरी लाइव सीट जिसको देख के हमें ट्रेड करना है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए और इसकी बैक टेस्टिंग देखने के लिए कि सीट ने कैसा काम किया है, वाकई में अच्छी है कि नहीं, आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए पिछले 8-10 दिन के, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और जिसमें मैंने दिखाया है, एक दिन पहले ही बताया है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, और क्योंकि सीट में काफ़ी अच्छा काम किया तो हमें एक्यूरेसी मोर देन 80% मिली। और जितना मैंने इसको अपने आप से टेस्ट किया है, इसको बनाने में मुझे 1 साल से ज़्यादा का समय लगा, बहुत टेस्टिंग करी। तो हर एक सिनेरियो को अगर मिला भी लें, क्योंकि मार्केट में कई टाइम फ्रेम आते हैं अलग अलग, कभी कोई इंडिकेटर अच्छा काम करता है, कभी कम अच्छा काम करता है, तो सभी को अगर मिला भी लें तो भी इसकी एक्यूरेसी 70% या उसके ऊपर ही निकलती है, जितना मैंने टेस्ट किया। तो आप लोग पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, ये वीडियो देखने के बाद तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सीट वाकई में काम करती है या नहीं काम करती है। पिछले 8-10 दिन के देख लीजिएगा बस। तो अभी आप देखिए कि जो सीट में सिग्नल आ चुका है, कल का दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मेरा कल का वीडियो देखोगे तो कल भी इसने पूरी तरीके से बुलिश दिखाया था, यहाँ पर भी। और ये जो स्टॉक्स का मेनली कंपोनेंट, जो स्पेशल स्टॉक्स हैं और उसके जो मेजर हमने क्राइटेरिया रखे हैं, उनके हिसाब से भी देखें तो ये सीट पूरी बुलिश दिखा रही है कल के लिए। अब क्योंकि हमने कल किया था, कल का मेरा वीडियो आप देखोगे तो उसमें दिखेगा कि ये बुलिश दिखाया था, तो आज हम टेस्टिंग करेंगे कि क्या एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। तो पहले हम 15 मिनट टेस्ट कर लेंगे। 15 मिनट देखिए, यहाँ पर टाइम फ्रेम है 15 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं पहले 15 मिनट में दिखाऊंगा, फिर मैं आपको 5 मिनट में भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो आज हम देख लेते हैं, 16 तारीख है, सुबह 9:15 बजे। देखिए ये 9:15 बजे पहला सिग्नल आया। ये सिग्नल 9:30 बजे आएगा। क्यों आएगा? लेट नहीं है बिल्कुल भी, आपको लगेगा कि लेट है 15 मिनट। कैंडल जब क्लोज होती है तब उसका एनालिसिस होता है। तो 9:15 की कैंडल क्लोज होगी 9:30 पर, तो 9:30 पर जैसे ही क्लोज होगी यहाँ पर ये सिग्नल आ जाएगा। अब 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं तो आपको बस एक सिग्नल देखना है, पूरी तरीके से ग्रीन। और कल भी हमने एक दिन पहले हमें एनालिसिस ग्रीन का मिला है, यानी बुलिश का मिला है, तो हम बेयरिश ट्रेड लेंगे ही नहीं, हमें बस ग्रीन सिग्नल का वेट है। तो निफ्टी में हमें आज 9:15 पर यानी 9:30 पर हमें सिग्नल मिल गया कि हमें ग्रीन यानी बुलिश ट्रेड लेनी है। तो अब हम टेस्ट करेंगे क्या हुआ मार्केट में। ये देखिए पहली कैंडल है 9:15 की और ये क्लोज हो गई 9:30 पे। अगली कैंडल 9:30 पर ओपनिंग पे ही हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, आप देख पा रहे हो 25,424 पर। उसके बाद देखिए पूरा दिन ही मोमेंटम ऊपर का रहा है। तो 25,000 आप देखिए कितना, 25,424 से इसने 650, मतलब 200 पॉइंट से ज़्यादा, 250 पॉइंट्स, करीब 101% का मूवमेंट निफ्टी में बहुत बड़ी बात है। पूरा आपको नहीं भी मिलेगा, मैं हमेशा कहता हूँ, तो भी आप आधा मूवमेंट तो ले ही सकते हो। आधा मूवमेंट भी बहुत है, आधा % निफ्टी का बहुत होता है, 125 पॉइंट से ऊपर का होता है। तो आपने देखा निफ्टी में हमें बहुत सही ट्रेड मिला 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में शुरू में बियरिश दिखाया है और हमें ट्रेड बुलिश लेना था, हमें एक दिन पहले पता चल गया था, तो हम रेड को इग्नोर करेंगे। हम ग्रीन को देखेंगे। 10:15 पर इसमें ग्रीन सिग्नल आया है, जो कि 10:30 पर कैंडल क्लोज हुई है तब सिग्नल आया होगा। तो हमारी एंट्री 10:30 की जो कैंडल बनेगी उसमें होगा। तो हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। 10:30 की कैंडल यानी ये ओपनिंग है 10:30 की, यहाँ पर आप देखिए यही तो है 10:30 की। अब आप इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। ये देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री होगी 10:30 की कैंडल है और यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे गया है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसने भी एक बहुत अच्छा मूव दिया है और हाई लगाया है बहुत अच्छा। आप देखिए कितने पॉइंट्स हैं, 57,111 से इसने 523 यानी 400 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में बहुत होता है। फिन निफ्टी भी टेस्ट कर लेते हैं। फिन निफ्टी में भी देखिए सेम वैसे ही रहा, सुबह 9:15 से, हालांकि फिन निफ्टी में पहले सिग्नल मिल गया है। देखिए 9:30 पर सिग्नल आया, ये देखिए
9:30 पर जो सिग्नल है ये 9:45 पर क्लोजिंग पर आया, 9:30 की कैंडल 9:45 पर क्लोज हुई होगी, तब ये सिग्नल आया है, तो हमारी एंट्री 9:45 की ओपनिंग पर है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए फिन निफ्टी है, ये देखिए 9:30 पर सिग्नल है तो कैंडल क्लोजिंग 9:45 पर है, तो हम फिन निफ्टी एक बार लगा लेते हैं। तो अब हम देखेंगे 9:45 इस कैंडल की ओपनिंग पर हमारी एंट्री होगी। मार्केट थोड़ा नीचे चला गया है, लेकिन थोड़ा ही गया है, कोई स्टॉप लॉस हिट होने वाली बात नहीं है। यहाँ से देखिए ऊपर गया है, थोड़ा नीचे आया, उसके बाद इसने एक बहुत अच्छा मूव दिया। तो क्योंकि हमने बुलिश मोमेंटम कल होगा इसका संभावना पहले ही पता चल गई थी इसलिए हमने बुलिश ही ट्रेड लिया और फिन निफ्टी में भी एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। आप लोग ज़रूर मेरे पुराने वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपको लग रहा हो कि बस एक दिन का वीडियो है आप दिखा रहे हो, पिछले 8-10 दिन के देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं, सेंसेक्स भी इसमें है। सेंसेक्स में भी आप देखिए सुबह सेंसेक्स में 9:15 पर ही सिग्नल आ गया था। आप देखिए अब 9:15 है, सेंसेक्स में पहला सिग्नल 9:15 यानी 9:30 पर ही हमारी एंट्री हो जाएगी। तो सेंसेक्स हम लगा लेते हैं, ये देखिए 9:30 यहीं पर, तो यहीं पर हमारी एंट्री हो गई। मार्केट ऊपर गया है, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन उसके बाद इसने भी एक बहुत अच्छा हाई लगाया है। तो चारों ही स्टॉक्स में, मतलब इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, सभी में हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अब हम 5 मिनट में भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। 5 मिनट पे आप चाहो तो 5 मिनट कर सकते हो, आप चाहो तो 15 मिनट लगा सकते हो। हाँ, अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में करोगे तो आपको एटलीस्ट 2 सिग्नल का वेट करना है, 2 सिग्नल पूरे पूरे ग्रीन या पूरे पूरे रेड। और क्योंकि हमें पता चल गया था कि एक दिन पहले हमें बुलिश दिखा है, तो हम रेड सिग्नल को अवॉइड करेंगे, केवल ग्रीन सिग्नल पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखिए 9:15 पर पहला सिग्नल आया, 9:20 पर दूसरा सिग्नल आ गया निफ्टी में, तो लगातार 2 सिग्नल हमें मिल गए, तो हमारी एंट्री 9:25 की ओपनिंग पर हो जाएगी। अब हम 15 मिनट चार्ट को 5 मिनट लगा लेते हैं और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी एंट्री यहाँ पर होगी 9:25 पर। अब देखिए उसके बाद मार्केट ने अच्छा मूव दिया है, नीचे आया, आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहीं पर मिल जाएगा। ये नहीं, निफ्टी टेस्ट करना है, सॉरी, हाँ निफ्टी। तो आप देखिए यहाँ से ही 9:25 पर 25,412 से इसने हाई यहीं पे लगा दिया 472 का, तो 60 पॉइंट तो आपको यहीं मिल गए। यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हो, जो लोग रुकना चाहे होंगे उनको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तो डिपेंड करेगा आप पर, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना चाहते हो या नहीं। तो हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए 2 सिग्नल हमें मिल गए 9:25 और 9:30 पर, यानी हमारी एंट्री होगी 9:35 पर। आप देखिए 9:35 पर हमारी एंट्री हुई। यहाँ पर मार्केट नीचे गया है, कितना नीचे गया हम देख लेते हैं, 140 से ये नीचे गया है 995, तो यानी 40 और 5 पॉइंट 45। लेकिन आप जानते हो बैंक निफ्टी में हमें कम से कम 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा, और 70 अगर आप मिनिमम 1:1 का भी लो तो भी इतना स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होता है, वॉलेटाइल ज़्यादा है, तो हमारा ये स्टॉप लॉस अगर बहुत छोटा होगा तब तो हिट हो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस इतना छोटा हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। 70 पॉइंट का एटलीस्ट होना चाहिए, और 70 से 80-100 पॉइंट का टारगेट, यानी 1:1 रख सकते हो, 1:1.5 रख सकते हो। अब आप देखो यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर गया है, तो बैंक निफ्टी में आपने देखा अच्छा ट्रेड हमें मिला। फिन निफ्टी में भी देखिए, फिन निफ्टी में हमें और पहले ट्रेड मिल गया है, इनफैक्ट 9:15 नहीं, फिन निफ्टी में यहाँ पर 9:20 9:25, फिन निफ्टी में 2 सिग्नल आ गए 9:20 9:25 पर। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, ये हाँ 9:20 और 9:25, यानी हमारी एंट्री 9:30 की कैंडल पर हो जाएगी। फिन निफ्टी हम एक बार लगा लेते हैं 9:30 पर, ये देखिए यहाँ हमारी एंट्री होगी फिन निफ्टी में। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, थोड़ी देर सस्टेन किया, उसके बाद इसने एक अच्छा मूव दिया, फिर थोड़ा नीचे आया, उसके बाद अच्छा मूव लगातार मिला है। तो फिर निफ्टी में आपने देखा सही हमें प्रॉफिट मिला है, और ये किस वजह से हो पा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमें ट्रेड बुलिश ही लेना है। अगर मान लीजिए हमें कन्फर्म ना हो कि हमें बुलिश लेना हो या बियरिश लेना हो, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि मान लीजिए कोई भी आप इंडिकेटर देख रहा हो, बुलिश भी देगा सिग्नल, बियरिश भी देगा, और आप मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और ट्रेड बियरिश लोगे तो फंस जाओगे। तो अगर कोई भी इंडिकेटर या कोई भी सीट जैसे इस तरीके की है, अगर आपको ये भी बता दे रही है कि मार्केट में क्या करना है, कल सुबह बियरिश लेना है या बुलिश लेना है, तो ये मान के चलिए आपका 70% काम हो जाता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हट जाता है। भले ही सिग्नल कभी कभी गलत भी हो सकता है, हमेशा कुछ भी सही नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारा 70% काम हो जाता है, हेडेक कम होती है, क्योंकि सुबह सुबह ट्रेडिंग टाइम पर बहुत हड़बड़ी होती है, उस समय डिसाइड करना बियरिश लेना है बुलिश लेना है, बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कल हमें क्या ट्रेड लेना है, तो वो ये सीट आपको पहले ही बता देगी।
अब सेंसेक्स और टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से, आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। सेंसेक्स में हम देखते हैं, ये देखिए सेंसेक्स में 9:20 पर हमें पहला सिग्नल 9:15 पर मिला था, लेकिन क्योंकि 2 सिग्नल हमें लगातार चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो अगला सिग्नल रेड हो गया, हम छोड़ देंगे। फिर हमें 9:25 पर सिग्नल मिला जो कि रिपीट हो गया 9:30 पर, 9:30 पर रिपीट हो गया। देखिए अगला सिग्नल रेड ये तो बाद में आएगा, पहले तो सिग्नल हमें मिल गया है 9:25 9:30 पर, तो अगली कैंडल 9:30 का सिग्नल है, 9:30 का कैंडल कब क्लोज होगी 9:35 पर, तो हमारी एंट्री होगी 9:35 की ओपनिंग सीट पर। तो चलिए हम सेंसेक्स लगा लेते हैं 9:35, ये देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, मार्केट यहीं से गिर गया, थोड़ा सा गिरा है, उसके बाद देखिए इसने एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ लगातार दिया है। तो आपने देखा सेंसेक्स में भी हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। हालांकि मैं आपको 5 और 15 मिनट में मैं यही प्रीफर करता हूं कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखें, क्योंकि 15 मिनट में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। 5 मिनट थोड़ा सा कम स्टेबिलिटी रहती है, लेकिन 15 मिनट में आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा। प्रॉफिट बड़ा होगा ऑब्वियस है, लेकिन स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। और मेरा मानना ये है, अगर आप स्टॉप लॉस और प्रॉफिट की बात करो तो निफ्टी के लिए अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहे हो तो आप 0.25 से आधा % का टारगेट और करीब करीब उतना ही स्टॉप लॉस ले सकते हो, या इससे थोड़ा सा कम रख सकते हो। और अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो 0.25% का टारगेट रख सकते हो और उसी के आसपास का स्टॉप लॉस। क्यों भाई, निफ्टी अगर 25,000 पे चल रहा है तो निफ्टी का 1% होता है 250 पॉइंट्स। मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और 250 पॉइंट्स का आधा होता है, आधा % 125 पॉइंट्स, और 125 का भी आधा यानी 0.25% होता है करीब 70-75 पॉइंट। तो निफ्टी में अगर 70 पॉइंट 60 पॉइंट आपको मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और टारगेट अगर 60-70 पॉइंट है तो स्टॉप लॉस भी 50-60 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। तो इसी हिसाब से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी या सेंसेक्स में अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो। तो आपने देखा ये सीट के बारे में मैंने पूरा डिटेल में आज कोशिश की है बताने की। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं लेकिन मैंने इसको बहुत आसान बनाई है। मार्केट में बहुत सारी सीट अवेलेबल है, लेकिन उसमें इतना डेटा आता है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या देखें। मतलब इतने डेटा में कई बार समझने के लिए बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैंने वो सारा डेटा हाइड कर रखा है और आपके पास केवल प्योर एनालिसिस आता है कि क्या हो सकता है। भाई सीधी सी बात है, आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। हमेशा देखिए कुछ भी सही नहीं होता, लेकिन 10 में से 7 बार या 8 बार आपको पता है कि मार्केट बुलिश हो सकता है और बुलिश होता है, तो बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ आपको ट्रेड कब लेना है ये भी ये सीट बता दे रही है। तो दोनों ही चीज़ें आपकी इस सीट में हो जा रही हैं, आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल ये सीट देखिए और काम आपका काफ़ी हद तक हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सीट काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल डाउट होता है, मार्केट में बहुत सारे लोग फेक चीज़ें बनाते हैं, बेचते हैं और लॉस होता है आपका, तो आप बिल्कुल मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, 8-10 दिन के, 12 दिन के, तभी से मैंने ये सीट बनाई भी है। उससे पहले मैं इसी सीट का पुराना वर्जन बनाता था, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक दिन पहले ही मैंने बताया है कि क्या मार्केट का डायरेक्शन रह सकता है। और 10 में से 7-8 बार वो सही रहा है, इनफैक्ट 8-9 बार भी सही रहता, क्योंकि दिवाली का टाइम है इसलिए कल का डायरेक्शन, कल का मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, वो भी मैंने बताया था क्यों हुआ था। तो मैंने इसमें काफ़ी चेंजेस करके, काफ़ी काम करके इसको बहुत ही रोबस्ट बना दिया है। इन फ्यूचर भी जो चेंज होंगे मैं वो करता रहूँगा। और हाँ, आप में से जो लोग भी सीट अभी तक ये वीडियो देखा है, आप लोग को अगर अच्छी लग रही है सीट तो आप बाई कर सकते हैं इस सीट को। इसका एक प्राइस ज़रूर है, लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगी। और हाँ, ये जो सीट है ये विंडोज़ पीसी या लैपटॉप पर ही चलेगी, मोबाइल या टैबलेट पे नहीं चलेगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे हायर वर्जन आपके पीसी में होना चाहिए, तभी ये सीट चलेगी। तो मेरा नंबर लिख कर आ रहा है स्क्रीन पर, आप देखिए और कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, मैं इसका डिटेल प्राइस वगैरह आपको बता दूंगा। फिर अगर आप चाहें तो ये सीट बाई कर सकते हैं, एक बार बाई करेंगे ये लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगी। और जब, क्योंकि एनएससी की वेबसाइट और कुछ और वेबसाइट से डेटा आता है, तो बिल्कुल रिलायबल है और हमेशा ये काम करेगी। कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो एनालिसिस इतना ही था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।